बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाज़िल फ़रमाया ताकि वो इंसानियत के लिए हिदायत और रोशनी का सरचश्मा बने। रमज़ान हमें कुरान से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करने का बेहतरीन मौका फ़राहम करता है। कुरान करीम को समझना, उस पर गौर व फ़िक्र करना और उसके पैगाम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। बाबवार या सूरतवार खुलासा सुनने से हमें कुरान के बुनियादी मज़ामीन, उसके पैगाम हिदायत और अमली रहनुमाई को आसान अंदाज में समझने में मदद मिलती है। आज हम इंशाअल्लाह कुरान पाक के पहले बाब का मुख्तसर और जामे खुलासा पेश करेंगे ताकि हम न सिर्फ तिलावत करें बल्कि इसके मफ़हूम को भी समझ सकें और अपनी ज़िंदगियों को इसके मुताबिक ढाल सकें। कुरान पाक के पहले पारे में 2 सूरतें हैं, सूरा फातिहा और सूरा बकरा की 141 आयात। सूरा फातिहा अगरचे नज़ूली एतबार से बाद में आती है, लेकिन तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है। सूरा फातिहा की बेइंतहा फजीलत है। मुफस्सिरीन ने इसके 36 नाम बताए हैं। ये वो वाहिद सूरत है जिसकी फजीलत अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में बयान की है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में अपना तारुफ करवाया है और उसके लिए अपनी सिफ्त रहमत को ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया है। ये सूरत एक भरपूर दुआ है। इसके आखिरी हिस्से में मोमिनीन को खुसूसी तौर पर दुआ सिखाई गई है। ये दुआ सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श है। इसके ज़रिए उस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि मांगने वाली चीज़ों में सबसे अहम चीज़ हिदायत है। उस रास्ते की तरफ हिदायत जो अल्लाह ताला तक पहुँचा दे, वो जो नेक और मुत्तकी लोगों का रास्ता है। इस सूरत में इंसान अल्लाह ताला से ये दुआ करता है कि मुझे वो हिदायत दे जो मुझे सीधा रास्ता बता दे, और इस दरख्वास्त के जवाब में अल्लाह ताला अपनी पूरी किताब करीम हमें अता फरमाते हैं। और इस चीज़ से सूरा बकरा शुरू होती है। सूरा बकरा पहली सूरत है जो पूरी मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरत का आगाज़ मोमिनीन के तारुफ से किया गया है कि वही इस किताब से हिदायत हासिल करते हैं, और ये वाज़ेह किया गया है कि हिदायत और तकवा का लाज़मी तकाज़ा ये है कि इंसान हर उस चीज़ पर ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, और वो 2 सूरतों में है, कुरान और सुन्नत। फिर उन हिदायत याफ्ता लोगों की सिफ़ात बयान की गई हैं कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, किताबुल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। जो ये शराइत पूरी करेगा वही हिदायत याफ्ता होगा और वही कामयाब होगा। इसके बाद दूसरे गिरोह यानी कफ़ार का जिक्र किया गया है, और फिर तीसरे गिरोह मुनाफिकीन का जिक्र है जो ईमान और कुफ्र के दरमियान में रहते हैं। अल्लाह ताला उनके ईमान का इनकार करते हैं क्योंकि उनका इत्तिकाद और अमल एक जैसा नहीं है, उनके कौल और फ़ेल में तज़ाद है। दीन इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाना मुनाफिकत की सबसे बड़ी निशानी बताई गई है। साथ साथ मिसालों से मुनाफिकीन का हाल जाहिर किया गया है। फिर अल्लाह ताला तमाम इंसानियत से खिताब करके अपनी इबादत की तरफ बुलाते हैं, अपनी पहचान के लिए अपनी कुदरत की बाज़ निशानियों का जिक्र करते हैं और अपनी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करते हैं, और इस चैलेंज करने के दौरान इसको वाज़ेह करते हैं कि उनकी किताब कितनी अजीम है। इस सब के बाद काफिरों को जहन्नुम की वईद और मुसलमानों को जन्नत की बशारत दी गई है। नीज़ जन्नत का मुख्तसर तारुफ करवाया गया है। कुफार, मुनाफिकीन और मोमिनीन के बाद एक और गिरोह फासिकीन का जिक्र किया गया है, जिनकी सबसे बड़ी खसूसियत ये बताई गई है कि वो अल्लाह से किए हुए वादे तोड़ते हैं और कता रहमी करते हैं। इसके बाद इंसानियत के आगाज़ और तख्लीक़ आदम के बारे में कलाम किया गया है। इस ज़िमन में हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनको अपना खलीफा बनाने और इस सिलसिले में फ़रिश्तों और आदम के इम्तिहान का जिक्र फरमाया गया है। अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने हज़रत आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया, जिसकी वजह से वो रांदाए दरगाह हुआ। फिर उसने आदमी को तरह तरह से बहकाना शुरू किया, यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम से नादानिस्ता तौर पर भूल हो गई और वो जन्नत से ज़मीन पर उतार दिए गए। फिर अल्लाह ताला से उन्होंने तौबा की जो कि कबूल हुई। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इंसान को पैदा ही दुनिया के लिए किया गया था,
जन्नत में सिर्फ इम्तिहान की गरज से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था और ये बताना मकसूद था कि अगर नाफरमानी की तो जन्नत नहीं मिलेगी। तमाम इंसानों से खिताब और तख्लीक आदम के ज़िक्र के बाद अल्लाह ताला बनी इसराइल से मुफस्सल खिताब करते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान करते हैं। सबसे पहले उन्हें ईमान की तरफ बुलाया गया और दीन के चीदा चीदा नुकात का जिक्र किया गया। आखिरत से डराया गया कि वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। इसके बाद उन नेमतों को बयान किया गया जो अल्लाह ताला ने उनको दी थी, शायद कि वो ईमान ले आएं। खसूसी तौर पर इस वाक़े का जिक्र है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर गए तो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी कौम ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। फिर भी अल्लाह ताला ने उनको माफ़ फरमा दिया और उनको मनो सलवा की नेमत अता फरमाई। 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे मोजज़ाना तौर पर जारी फरमाए, लेकिन ये नहायत नाशुक्री, सरकशी और गुस्ताखी की इलामत थी और वो गुस्ताख कौम साबित हुए और नतीजतन अजाब में गिरफ्तार हुए। दरमियान में अमूमी तौर पर उन चीज़ों का जिक्र भी किया गया है जिनका अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद लिया था और इसलिए जिक्र किया गया है ताकि हम भी उस पर अमल करें। इनमें से एक अल्लाह की इबादत, वालिदैन से हुस्न सलूक और उसके साथ साथ रिश्तेदारों, यतीमों और मस्कीनों से अच्छा सलूक, लोगों से अच्छी और भली बात करना, नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना है। इस तरह उनकी इस गलत फहमी की भी तरदीद की गई कि जन्नत में सिर्फ यहूदी या ईसाई जाएंगे, बल्कि जिस किसी ने भी अल्लाह के लिए अपना चेहरा झुका लिया और नेकी करता चला गया, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आया, तो उसका अजर उसके रब के पास है और वो हर किस्म के खौफ और गम से आज़ाद होगा। मुख्तलिफ फ़िरके और लोग एक दूसरे को गुमराह करार देते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि इसका फ़ैसला सिर्फ अल्लाह करेगा कि कौन हक पर है और कौन बातिल पर है। किसी कौम में होना कोई कामयाबी की निशानी नहीं है। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़मत का जिक्र है कि वो अपने रब की हर आजमाइश में कामयाब हुए और इनाम के तौर पर उन्हें सब लोगों का पेशवा बनाया गया। फिर अल्लाह ताला ने उनके और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथों खाना काबा की तामीर करवाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि उनकी औलाद में ऐसा नबी पैदा हो जो सारी दुनिया को हिदायत दे। ये बिशारत हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से कबूल हुई। हमारे नबी अलैहिस्सलाम सारे आलम के लिए नबी बनाकर भेजे गए और आपके ज़रिए सारी दुनिया को हिदायत मिली। आखिर में पिछली कौमों की इस बात की तरदीद कर दी गई है कि आबाओ अजदाद पर फ़ख्र करने से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि हर किसी का अमल उसके साथ है। हर कोई अपने हिसाब खुद देगा और किसी से किसी और के अमल का हिसाब नहीं लिया जाएगा। हाँ, मगर हुक्मरान या सरबराह से उसकी राया के बारे में ज़रूर पूछताछ होगी। चुनाचे अल्लाह के दीन को अपना लो। अल्लाह के दीन से अच्छा और क्या हो सकता है। दूसरों के अमल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इंसान को वही कुछ मिलेगा जो उसने कमाया है। सिर्फ अपना हसब नसब कोई फ़ायदा नहीं देगा, मगर निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और औलियाए कराम की सोहबत अपनाना ही सिरात मुस्तकीम है, जिसकी दुआ सूरह फातिहा में बार बार मांगते रहने की ताकीद की गई है और हकीकत में यही अल्लाह का रंग है जिसमें रंग जाने का हुक्म है। नाज़रीन कराम, ये था कुरान मजीद के पहले पारे का मुख्तसर और जामिया खुलासा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये खुलासा मुफीद लगा हो तो उसे दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हम सब मिलकर रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में कुरान पाक के दूसरे पारे के खुलासे के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।